शुरू। आज मैं खड़ा हूँ, दर्शन करने आया हूँ राजापुर बरिया जंगल में बाबा जंगलीनाथ का। बाबा जंगलीनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ, बहुत प्रसिद्ध स्थान है भोलेनाथ का। और हमारे साथ प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय सचिव कुंवर सुमेर सिंह भी हैं, जो दर्शन करने आए हैं, और वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण कुमार शुक्ला जी भी हैं। हम बात करते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं, जो भगवान भोलेनाथ की हरदम सेवा में लगे रहते हैं, कि कैसे बाबा जंगलीनाथ का ये जो स्थान है बहुत मशहूर हुआ, दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने। बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, क्या नाम पड़ेगा? दिलीप कुमार गिरी, मंदिर का महंत, राजापुर भैया श्री कल्पेश्वर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं सिंह जी। और ये बहुत पुराना प्राचीन काल का मंदिर है, जिसमें यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और भगवान शिव का लिंग यहीं पे निकला हुआ है, कहीं अलग से लाया नहीं गया है। और हमारा यह तीसरा चौथा पीढ़ी पुजारी में चल रहा है। और यहाँ जल चढ़ाने के लिए कांवड़िया के संग बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। और यहाँ की गरिमा ये है कि रात्रि में कोई निवास नहीं कर पाता है। रात्रि में कोई निवास नहीं कर पाता? कोई निवास नहीं कर पाता है मंदिर पे जी। मंदिर से हटकर कहीं भी रहे, लेकिन मंदिर का पत्थर छोड़कर जी। हाँ, तो यहाँ लगभग ये भगवान कल्पेश्वर नाथ मंदिर या शिवलिंग जिसको कहते हैं भगवान भोलेनाथ का, ये जैसे जो आपके बुजुर्ग रहे होंगे उनके बारे में कैसे बताते होंगे, कैसे बताए होंगे कि जैसे कैसे इनको मालूम हुआ, कैसे आप लोगों को मालूम हुआ, या आप लोगों की पीढ़ियों को मालूम हुआ, या लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ भगवान कल्पेश्वर नाथ का उदय हो चुका है, या यहाँ हैं अस्थायी रूप से, उसके बाद ही इनकी पूजा पाठ शुरू हुई। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हमारे बहुत पुरान पीढ़ी के जो बाबा जी थे, उनके समय में शिवलिंग निकला हुआ था। ये जंगल बड़ा घना था, और यहाँ गाय वाय चराने के लिए लोग सब बाल लोग आते थे। जब अंदर आके देखे तो यहाँ गैया आके इकट्ठा झूम लगा देती थी जहाँ शिवलिंग था। तो सब यहाँ से उनको पंडित लोगों को बुलाया, ब्राह्मण लोगों को विचार किया जाए क्या चीज़ है। तो उन लोगों ने बताया कि वो शिवलिंग है। तो यहाँ पर निकलवा कर महाराजा भगवती प्रसाद के द्वारा स्थापित कराया गया। महाराजा भगवती प्रसाद के द्वारा ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापना कराया गया। तब से पूजा अर्चना चालू हो गया। दूर दूर के जनता श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और सावन में तो बहुत भीड़ लगती है, मलमास में महीना काफ़ी भीड़ होता है। और शिवरात्रि कजरी की 200 मेला साल में लगता है। महाराज जी, अभी आपने एक बात बताया कि यहाँ रात में लोग निवास नहीं कर पाते हैं, अलग परिसर छोड़ करके अलग चाहे जहाँ निवास करें, इसका क्या कारण? इसका कारण ये है, भगवान शिव के मंदिर पर रहने से ये अपने गाँव लोगों को भेजते हैं। कई सरदार सांप बिच्छू निकले, लोग ये कर भग जाते हैं, रुकते नहीं। सांप बिच्छू देख करके हाँ, लोग भग जाते हैं, रुकते नहीं। भगवान शिव नहीं चाहते, भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते कि हमारे उसमें लीला में या हमारे उसमें तपस्या में कोई विघ्न बाधा पड़े। हाँ, इसीलिए यहाँ कोई रुकता नहीं है, हम लोग भी नहीं रुकते। तो आप जैसे क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को क्या बताना चाहेंगे यहाँ इस मंदिर के बारे में? भगवान कल्पेश्वर नाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर, जिसे दूर दराज के लोग जंगलीनाथ, भगवान जंगलीनाथ कहते हैं, तो इनके बारे में क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जनता से? बहुत दूर दराज से लोग जो आते हैं उनसे बताते हैं हम यहाँ की चमत्कार और गुरमाया, यहाँ इस प्रकार से यहाँ है। और उसी में लोग मान कर दूर बार आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, उनकी मान्यता पूर्ण होती है, वो बार आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जनता की भीड़ लगती है। हाँ, दूर दराज से लोग आते हैं। ये आपके साथ में हैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय सचिव कुंवर सुमेर सिंह जी। ये बलिया इनका मूल निवास है, और बलरामपुर ये काफ़ी समय से रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और बाबा जंगलीनाथ कल्पेश्वर नाथ की महिमा सुन करके आज ये आए हैं। इनको कैसा लग रहा है यहाँ दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद? मैं इनसे बात करता हूँ। हम कुंवर सुमेर सिंह, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का राष्ट्रीय सचिव, मूल निवास बलिया कराने वाला हूँ। यहाँ बलरामपुर में कम से कम 22 साल से रह रहा हूँ।
मैं काफ़ी दिनों से जंगली नाथ बाबा के बारे में सुना हूँ और सुनते थे और कई बार यहाँ आए हैं। यहाँ जंगली नाथ बाबा का जो है बहुत महत्व है। इस जंगल में जैसे पंडित जी बताए कि गऊ आती थी यहाँ अपना जो है झुंड लगा करके भोलेनाथ के यहाँ सब लोग गाय जो है दूध चढ़ाती थी। इस बगिया में बंदर भी बहुत रहते हैं। जो पुजारी जी हैं एक आवाज़ लगाते हैं तो बंदर यहाँ आकर के अपने जो भी कोई दानी ले आकर कुछ भोजन देता है तो बंदर खाते हैं। और इस मंदिर से मैं बहुत खुश हूँ दर्शन करने के उपलक्ष्य में। मैं यही बाबा जंगली नाथ से मना रहा हूँ कि यहाँ पंडित जी को चाहे जो भी यहाँ भक्त आवे उनको जो है ये शांति सुख सुविधा प्रदान करें और अपना आशीर्वाद दें। हमारे साथ में समाज सेवी और बराबर सावन माह में तो हमें लग रहा है प्रतिदिन दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए, और कई जगह तो खुद ले गए हैं, कृष्ण कुमार शुक्ला जी हैं और ये बराबर आते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके आने की अनुभूति आपको कैसे महसूस हो रहा है? हेलो, मैं कृष्ण कुमार शुक्ल राम प्रसाद। मुझे आते हुए यहाँ बहुत दिन हो गया और मैंने देखा कि लोग यहाँ आते हैं और उनकी मान्यता जो होती है वो पूरी होती है। और मैं तो कभी कुछ मांगा ही नहीं भोलेनाथ से। हाँ, ये है कि भोलेनाथ से एक ही बात मांगते हैं कि वो सदैव बुलाते रहें जब तक मैं जीवित रहूं और अपने चरणों में अपना जो है उसका प्रेम जो है चुकाते रहें। ये था बाबा जंगली नाथ कल्पेश्वर नाथ का महिमा जो लोग सुने हैं, देखे हैं। मैं न्यूज़ क्रांति बलरामपुर से एसपी शुक्ला क्रांति, और मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि भारी से भारी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी आएँ, दर्शन करें, दर्शन का लाभ उठाएं। देश के बारे में, देश को मजबूत करने के बारे में भोलेनाथ से उनका कृपा मांगें कि देश मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो, समाज मजबूत हो। इसी के साथ न्यूज़ क्रांति भैया महाराज उसके प्रकाश हुआ ये